हेलो। आज हम एक प्ले की बात करेंगे, मदर्स डे, जो लिखा है जे.बी. प्रीस्टली ने। और ये इतना बेहतरीन प्ले है कि आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें बात की गई है स्टेटस ऑफ मदर। एक फैमिली में मदर का क्या स्टेटस होता है उसकी बात की गई है। साथ साथ में बहुत ही रियलिस्टिक वे में बताया गया है जो मेन कैरेक्टर एनी पियर्सन है कि किस तरह से उसका हस्बैंड और उसके बच्चे उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं और कैसे उसकी फ्रेंड उसकी मदद करती है कि उसको फिर से डिग्निटी मिल सके, वापस उसको अच्छे से रिस्पेक्ट मिल सके जो वो डिज़र्व करती है। शुरू करते हैं स्टोरी को। सबसे पहले आपसे बस इतना कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में आइकॉन बेल जो है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सभी फर्दर वीडियोस मिलती रहें। शुरू करते हैं। पहला जो कैरेक्टर है मिसेस फिट्जजेराल्ड। ये मेन कैरेक्टर जो है एनी पियर्सन की नेबर है। बहुत ही स्ट्रांग विल्ड लेडी है, मैजिक के बारे में जानती हैं और यही एनी की मदद करती हैं। एनी पियर्सन बहुत ही प्लीजेंट लेडी है, बहुत ही सॉफ्ट वॉइस है और ये अपने बच्चों से, हस्बैंड से बहुत ही लव और केयर के साथ ट्रीट करती हैं। डोरिस पियर्सन की बात करें तो ये एनी पियर्सन की डॉटर है, 20 ईयर्स ओल्ड है और ये बिल्कुल भी अपनी माँ को नहीं समझती है और ना ही किसी हाउस होल्ड वर्क में उनकी मदद कराती है। सिरिल पियर्सन ये मिसेस एनी पियर्सन का लड़का है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है और कभी भी कोई सिंपैथी अपनी मदर के प्रति नहीं दिखाता है। और हम बात करें मिस्टर जॉर्ज पियर्सन की, जो बहुत ही एक प्राउड हस्बैंड हैं। मतलब ये बहुत रिस्पेक्ट चाहते हैं लेकिन इनको सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट मिलती नहीं है। अपनी वाइफ पे बहुत डोमिनेट करते हैं। जिस क्लब में ये जाते हैं इनकी वहाँ भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो प्ले शुरू करते हैं। सबसे पहले दो लेडीज़, एनी पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड, दोनों ही नेबर हैं, आसपास में रहते हैं। उन दोनों के बारे में जो देखने को मिलता है कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। एक तरफ जहाँ एनी बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत ही नर्वस लुकिंग फेस है उसका, इन हर 40s के टाइम उसकी वॉइस बहुत सॉफ्ट है। तो दूसरी तरफ जो मिसेस फिट्जजेराल्ड हैं, ओल्डर हैं एनी से और उनकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, उनकी वॉइस जो है बहुत डीप है और थ्रॉटी वॉइस भी है। मिस फिट्जजेराल्ड जो हैं वो एक फॉर्चून टेलर भी हैं, तो वो बताती हैं एनी के फॉर्चून को और साथ में उनको एडवाइस करती हैं कि उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है और जिससे वो फैमिली में अपने बॉस बन सकें। मतलब क्योंकि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं और उनका जो स्टेटस है वो डाउन हो चुका है क्योंकि उनके वर्क को मतलब उन्हें पेड नहीं किया जाता है, जबकि उसकी जो लड़की है, लड़का है या हस्बैंड है जो जॉब करते हैं वो अपने हिसाब से बहुत आराम करते हैं, घूमते हैं, लेकिन एनी को बिल्कुल ट्रीट सही से नहीं करते हैं। मिस फिट्जजेराल्ड जो है इस चीज़ से बहुत गुस्सा है और प्लान करती हैं। वो बताती हैं कि किस तरह से वो दोनों आपस में अपनी सोल को चेंज करें, पर्सनालिटी चेंज करें और उस तरह से वो शायद मदद कर सके। तो एनी मान जाती है पहले तो एनी का हाथ पकड़ के वो कुछ मैजिक वर्ड्स बोलती है, जहाँ जो कि ये वो सब उसने ईस्ट से सीखा है। तो जब ये करती है तो क्या होता है कि मिस फिट्जजेराल्ड के अंदर एनी की सोल चली जाती है और एनी के अंदर मिस फिट्जजेराल्ड की जो सोल चली जाती है। मतलब अब पर्सनालिटी में डिफरेंट हो जाते हैं दोनों। एनी डर जाती है, तब मिस फिट्जजेराल्ड उसको बताती हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ रिवर्सिबल है, हम इसको जब चाहें तब बदल सकते हैं। मिस फिट्जजेराल्ड जो है, एक्चुअली जो एनी है वो थोड़ी सी डरी होती है, तो जो मिस फिट्जजेराल्ड है एक्चुअल में, तो उनको वो उसको एनी को कहती है कि जाओ तुम घर जाओ और मैं अब मेरे घर जाके तुम रिलैक्स करो। और मिस फिट्जजेराल्ड जो है एनी बन के घर पे रहती है। तब क्या होता है, तो सबसे पहले जो कैरेक्टर आते हैं डोरिस, 20 साल की लड़की आती है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो देख के डर जाती है जब वो अपनी माँ को देखती है कि वो स्मोक कर रही है और अकेले ही कार्ड्स खेल रहे हैं। डोरिस उससे पूछती है कि क्या मेरी ड्रेस जो है, येलो ड्रेस, आयरन कर दी गई है। उसकी माँ उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है। फिर वो कहती है कि क्या आपने चाय बनाई है, तो उस पर भी वो कुछ भी जवाब नहीं देती। वो बोले कि उसको ये चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
डोरिस ये सब सुनती है तो गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी माँ की एक अच्छी सी डांट खाती है। फिर एनी जो है उसका मजाक उड़ाती है डोरिस के बॉयफ्रेंड का, चार्ली स्पेंस जो होता है। वो कहते हैं वो तो अपने प्रोजेक्ट करता रहता है दांत टीथ को और बहुत ही स्टूपिड है। साथ में वो डोरिस को फ्रेंकली कहती है कि उसकी एज पे अगर मतलब वो उसकी एज पे होती तो चार्ली स्पेंस से बेहतर अपने लिए कोई पर्सन ढूंढती। जब ये बात करती है तो डेफिनेटली चार्ली को, वो डोरिस को बुरा लगता है और वो रोते हुए बाहर चली जाती है। उसके बाद में आता है सिरिल। अब इसका नंबर है शॉक होने का कि वो आके कहता है कि मेरे लिए चाय, एंग्री मैनर में चाय की डिमांड करता है। तो एनी उसको कोई जवाब नहीं देती है। फिर से सिरिल कहता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, तो बोलती है हाँ। एनी यहाँ पर जवाब देती है कि इससे बेहतर मैंने कभी फील नहीं किया है। और साथ में वो कहता है सिरिल की चाय क्यों नहीं तैयार की, तो बोलते हैं कि उसका मन नहीं है चाय बनाने का, इसलिए उसने तैयार नहीं किया। अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम खुद बना लो। ये चीज़ सुन के सिरिल कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है और उसको जल्दी चाय चाहिए। उसके अलावा फिर तुरंत वो पूछता है कि क्या उसके कपड़े रेडी हैं, तब एनी कहती है नहीं। ये सब सुन के वो थोड़ा अजीब लगता है और वो पूछता है कि क्या हुआ है, आखिर बात क्या है कि उसकी माँ कैसे ट्रीट कर रही हैं, कि किस तरह से, कि कैसे उसकी माँ ट्रीट कर रही है, बात क्या है। तो वो बताती है कि अगर वो अपने मतलब सिरिल अपनी माँ को कहता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम आपसे इसी तरह से बात करें, तो एनी बहुत ही कोल्डली रिप्लाई करती है कि तुम तीनों लोग बिल्कुल इसी तरह से बिहेव कर रहे हो, तो क्या गलत है जो मैंने आज तुमसे बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव किया है। उसके बाद कहती है कि उसको कि अगर वो घर पे नहीं रहना चाहता है तो ना रहे, जिसको जो करना है वो कर सकता है। साथ में वो ऐड करती है कि अब वो खुद भी उसी यूनियन का पार्ट हो गए, मतलब वो तीनों लोग जो हैं उसके दोनों बच्चे और हस्बैंड जैसे रहते हैं, बोले मैं भी अब उसी तरह का यूनियन का पार्ट हो गई, अब वो वही करेगी जो वो डिज़र्व करती है। तो डॉटर फिर से डोरिस वापस आती है और उन दोनों में, एनी और डोरिस के बीच में फिर से थोड़ा सा झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि डोरिस जो है वो एक शोल्डर रेप क्लोथ पहन के आती है, तो उसका वो एनी मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो अच्छी नहीं लग रही है। तो डोरिस कहती है कि वो इसलिए ख़राब लग रही है क्योंकि उसकी माँ ने उसको रुलाया है। फिर एनी तभी पूछती है कि क्या स्ट्रॉन्ग बियर है बची हुई, तो सिरिल शॉक हो जाता है ये जान के कि उसकी माँ अब ड्रिंक करेगी या ड्रिंक करना चाहती है। वो समझ ही नहीं पाता है कि क्या हो रहा है। तो आगे और हम देखते हैं कि तभी वो दोनों डोरिस और सिरिल डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो लोग डर चुके होते हैं, शॉक में होते हैं उसकी माँ के बिहेवियर से कि अचानक माँ को क्या हो गया है, कि कहीं ऐसा तो नहीं। डोरिस सोचती है कि कहीं माँ को कहीं सर पे कुछ चोट तो नहीं लगी है जिसकी वजह से या इस तरह से रिएक्ट कर रही है, क्योंकि जिस तरह से उसकी माँ रिएक्ट कर रही है वो बहुत हर्ट हुए हैं, वो रोई भी है। फिर दोनों एक मजाकिया वे में कहते हैं कि कैसा होगा अगर यही बिहेवियर मम्मी जो पापा के सामने भी करें, मतलब जो फादर है उनके सामने भी करें। जब ये सब चीज़ आती है तब एनी कहती है, एनी रिमार्क करती है कि अब वो सब मतलब उसके बच्चों को लेके कि वो बड़े हो चुके हैं। डोरिस तब उसको कहती है कि क्या कुछ गलत हुआ है। एनी उनसे कहती है कि जो उसके बच्चे हैं, उसके हस्बैंड दोनों ही, मतलब कि बच्चे और हस्बैंड ने उसको हमें कभी भी बॉदर नहीं किया। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें इन लोगों ने ही दी हैं। वो जब भी आते हैं कुछ न चीज़ों के बारे में पूछते हैं और अपना काम होने के बाद चले जाते हैं। वो कभी ये भी नहीं पूछते कि मतलब मुझे कहीं बाहर जाना है या मैं कैसा फील कर रही हूँ। उसके अलावा वो कहती है कि उसने हमेशा तीनों के लिए बहुत बेस्ट किया, सबको खुश रखने के लिए, और फिर भी उसने कोई चीज़ को ऐसा कंसर्न नहीं लिया। एनी फिर रिमार्क भी करती है कि जब तीनों लोग जॉब करते हैं सिर्फ 8 घंटे की, तो भी वो 2 दिन का जो है वीकेंड उन्हें मिलता है, जबकि वो तो 7 के 7 दिन कंटिन्यू वर्क करती है। और वर्किंग आवर्स जो उसके होते हैं वो राउंड द क्लॉक होते हैं, मतलब नॉन स्टॉप 24 आवर्स वर्क करते हैं। तो वो डिक्लेयर करती है कि अब वो भी जो है वीकेंड लेगी, 2 दिन वो कहीं बाहर जाएगी या कुछ भी काम नहीं करेगी। डोरिस अब टेंशन में आ जाती है कि अगर मम्मी काम नहीं करेंगी तो फिर क्या होगा, मतलब सैटरडे संडे को। तब एनी कहती है कि अगर कोई उससे रिक्वेस्ट करेगा तो करेगी वो, और साथ में काम होने के बाद में उसको थैंक भी करें।
क्योंकि वो कहती है अगर वो फेडअप हो जाएगी तो कहीं ना कहीं घूमने जाएगी, वो बहुत सालों से फेडअप है। इसके बाद में उसको और कोई चीज़ की मतलब डिमांड वो नहीं करेगी। उसके बाद तभी क्या होता है, जॉर्ज पियर्सन आता है जिसको अब उसके लिए शौक है। जॉर्ज पियर्सन घर में एंटर होता है, लगभग 50 साल का पर्सन है और अपने आप को ही बहुत इंपॉर्टेंस देता है और चिढ़ते हुए वो बोलता है, चिढ़ते हुए देख के बोलता है अपनी वाइफ की तरफ, क्योंकि वो बियर पी रही थी एंटर होते ही, तो वो सिर्फ इतना ही कहता है कि उसको चाय की ज़रूरत नहीं है, वो क्लब जा रहा है और वहीं सफ़र करेगा। तो वाइफ उसकी सीधा कह देती है कि चाय हमने बनाई भी नहीं है, उसमें ज़रूरत क्या है कहने की। तो जॉर्ज जो है ना चिढ़ जाता है कि उसकी वाइफ को उसकी बिल्कुल भी पड़ी ही नहीं है। तो एनी उसको और चिढ़ाते हुए कहती है, रिब्यूक करती है कि उसकी तो वैल्यू जो है, रिस्पेक्ट तो क्लब में नहीं होती है जहाँ वो रोज़ जाता है। साथ में वो कहती है कि क्लब के लोग उसको पॉम्पी ओम्पी पियर्सन भी कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं कि उसका जो नेचर है वो कैसा है, सेल्फ इम्पोर्टेंस बिहेवियर का है। जॉर्ज को भरोसा नहीं होता ये चीज़ के लिए कि एनी ने जो कहा है, तो वो कंफर्म करने के लिए अपने बेटे सिरिल से पूछता है कि मुझे लोग ऐसा कहते हैं। तो सिरिल एग्री करता है, हाँ आपको लोग यही कहते हैं। एनी उसके बाद में अपने लड़के को कहती है कि कई बार ज़रूरी होता है सच बोलना, चाहे भले ही पर्सन हर्ट क्यों ना हो जाए। जब फिर तभी दरवाजे पे नोक होती है, सिरिल चेक करके बोलता है कि एनी आई हुई हैं। एनी को आके बोलता है कि मिसेस फिट्जराल्ड आई हुई हैं। तो एनी उनको कहती है कि जाके उनको लेके आओ। फिर एक्चुअली वो जो आई होती है वो रियल एनी होती है। मिस फिट्जराल्ड जो हकीकत में कौन है, एनी पियर्सन है, वो आती हैं और देखते हैं कि डोरिस आंखों में आंसू हैं, उसकी फैमिली जो है उसके ही सामने धमकाई जा रही है। एनी पियर्सन जो हकीकत में मिसेस फिट्जराल्ड हैं, उन्होंने धमकाया है अच्छे से। और उसके बाद में जब जॉर्ज पियर्सन चिल्लाते हैं अपनी वाइफ पे, तो वो धमकी देती है, मतलब फिट्जराल्ड के रूप में एनी उसको बोलती है कि अगर वो उसने ज़्यादा कुछ किया तो वो स्लैप कर देगी उसके बिग फैट सिली फेस पे। ये सब होने पे क्या होता है कि थोड़ा सा जो ओरिजिनल एनी होती है उसको बुरा लगता है और वो कहती है कि सभी लोग हम लोगों को छोड़ दो, हमें प्राइवेट में कुछ बात करनी है। फिर वो मिस फिट्जराल्ड से कहती है कि अब इतना काफ़ी हो गया है, अब हम जो है हम हमारे सोल को चेंज कर लेते हैं। मिस फिट्जराल्ड जो हैं वो फिर से हाथ पकड़ती हैं और मैजिक वर्ड्स बोलती हैं और वो वापस में जो रियल उनकी पोजीशन थी उसमें आ जाते हैं। मिस फिट्जराल्ड फिर से कहती हैं कि उसने एनी बन के बहुत इन्जॉय किया, पर मिस फिट्जराल्ड चाहती भी हैं एनी के कि तुम्हें सॉफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हो एकदम फर्म बने रहो। एनी कहती है कि अब वो अपनी फैमिली को मैनेज कर लेगी। और फिर उसके बाद जाते समय फिट्जराल्ड कहती है कि वार्न करती है कि तुम्हें अपोलॉजी या एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो फिर से अलग अलग तरीके से तुम्हें गलत ट्रीट करना शुरू कर देंगे। और साथ में वो कहती है कि तुम्हें एकदम ये रफ और टफ लुक जो है वो बनाए रखने का, रूडली बात करने का, जिससे वो तुमसे ढंग से बात करें। फिर इस एनी जब वो चली जाती है फिट्जराल्ड, तब एनी अपनी फैमिली मेम्बर्स से स्माइल करती है, थोड़े रिलैक्स होते हैं। सभी लोगों का बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो चुका होता है। फिर वो कहती है एनी कि चलो हम रमी का गेम खेलते हैं। तो वो बच्चों से भी कहती है कि आप फूड प्रिपेयर करो, तो वो फूड प्रिपेयर कर देते हैं, उसके लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वो कहती है कि अब जॉर्ज से हमें बैठ के बात करनी चाहिए, मतलब उसके हस्बैंड से, उसके लिए भी सब राजी होता है। फाइनली क्या होता है कि प्ले एक हैप्पी एंडिंग होती है। उसके बच्चों को और हस्बैंड को समझ में आ जाता है कि मिसेस एनी पियर्सन से मतलब कैसे ट्रीट करना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, और यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग होती है। हम देखते हैं कि कैसे एक वुमेन दूसरी वुमेन की मदद करती है उसकी राइट्स के लिए, और यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको ये प्ले पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।